नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम इंडो पाक बॉर्डर से होके फिर तनोट माता आ गए थे और तनोट माता से हम जैसलमेर के तरफ निकल गए थे। तो अब हम जा रहे हैं बड़ा बाग के तरफ। बड़ा बाग हम लगभग 1:40 पे पहुंचे थे। इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी धूप थी। अगर आप बड़ा बाग विजिट कर रहे हो तो बेस्ट टाइम इसका इवनिंग टाइम है। उस टाइम पे वो व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखता है और धूप भी काफ़ी कम होती है। तो अभी हम चल रहे हैं, अभी हम हैं बड़ा बाग पे और राजस्थान चढ़ के हम निकले हैं बड़ा बाग की तरफ। बड़ा बाग जैसलमेर शहर से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये कोई आम बगीचा नहीं है, बल्कि जैसलमेर के महाराजा और शाही परिवार का एक समाधि स्थल है। ये मुख्य रूप से जैसलमेर के शाही परिवारों के स्मारकों या छत्रियों के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान के बीच में सुनहरे पत्थरों से बनी ये छत्रियां देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। जैसलमेर का बड़ा बाग इतिहास, वास्तुकला और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग जैसा है, बहुत ही सुंदर है। जिसे रख सकते फिर आपको कैसे पता चलेगा किस राजा की कैसे देखेंगे। ये राजा सालिबहार सिंह थे जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, जिनके कपड़े अभी भी किले के अंदर। बड़ा बाग मतलब बड़ा बगीचा। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में महारावल जैत सिंह ने की थी। उन्होंने यहाँ एक डैम बनवाया था ताकि रेगिस्तान के बीच हरियाली लाई जा सके। यहाँ की छतरियाँ अलग अलग आकारों की है और ये आकार उस शासक के वैभव और शक्ति को दर्शाता है। यहाँ आपको पीले बालुआ पत्थर से बनी कई छतरियाँ दिखेगी। पहली छतरी महारावल जैत सिंह के लिए उनके बेटे लुंकन ने उनकी याद में बनवाई थी। इसके बाद जैसलमेर के हर शासक और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यहाँ स्मारक बनाने की परंपरा शुरू हो गई। छतरियों के अंदर एक पत्थर की स्लैब होती है जिसे झुंझार कहते हैं, जिसके ऊपर राजा की घुड़सवारी करते हुए छवि और उनके बारे में जानकारी दी होती है। ये राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है। यहाँ की आखिरी छतरी महाराजा जवाहर सिंह की है, जो भारत की आज़ादी के बाद अधूरी रह गई थी। पूरा परिसर जैसलमेर के प्रसिद्ध येलो स्टोन से बना है, जो धूप में सोने की तरह चमकता है। छतरी की छत और खंभों पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। बड़ा बाग अपने सूर्यास्त के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। शाम के समय जब ढलते हुए सूरज की किरणें इन छतरियों पर पड़ती है तो पूरा परिसर जादुई लगता है।
पैनोरामिक वीडियो ऑफ बड़ा बाग की छतरियाँ। ये एक पोर्शन था और ये दूसरी साइड जहाँ पे थोड़ा बैठने जैसे और एक टेंपल जैसा। यहाँ के टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है। यहाँ पे हमने 2 जन के टिकट के 300 रुपये पे किए थे। भोले शंकर जी का मंदिर। यहाँ पे आपको पवन चक्कियाँ भी देखने को मिलेगी। 2:45 के आसपास हम बड़ा बाग से निकल गए और जैसलमेर के तरफ चल पड़े। जैसलमेर हम लगभग 3:15 बजे पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने कार को एक पार्किंग में पार्क कर दिया क्योंकि जैसलमेर की गलियाँ काफ़ी छोटी छोटी है तो वहाँ पे कार लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वहाँ से जैसलमेर फोर्ट के तरफ चलते हुए हम निकल पड़े। जैसलमेर सिटी, गोल्डन सिटी, छोटा सा सिटी है, थोड़ा कंजस्टेड है। 3 किलोमीटर में ही वो ख़त्म होता है, रेडियस उसका 3 किलोमीटर का, ऐसा हमें एक शॉप वाले ने बताया। जैसलमेर फोर्ट से पहले हमारे रास्ते में पटवाओं की हवेली आया तो उससे पहले हमने पटवाओं की हवेली विज़िट की। ये है पटवा हवेली की एंट्री पॉइंट। जैसलमेर की पतली गलियों से जब आप आएंगे तो आपको ये 5 विशाल पटवाओं की हवेली दिखेगी। जैसलमेर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से जानने के लिए पटवाओं की हवेली एक शानदार जगह है। तो आज हम शहर के सबसे ग्रैंड और आइकॉनिक लोकेशन पे आ गए हैं। आप यहाँ पे ये मैसिव और खूबसूरत इमारत देख रहे हैं। ये है जैसलमेर की शान पटवाओं की हवेली। बाहर से देखने में ये जितनी स्पेक्टेक्युलर है, इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। चलो तो फिर हम देखते हैं पटवाओं की हवेली अंदर से। कुछ हवेली जो है 5 हवेली पटवाओं की, उसमें से ये हवेली टूरिस्ट के लिए ओपन है। उसका टिकट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राइट में टेबल लगा के बैठे हैं वहाँ पे मिलती है और यहाँ से उसकी एंट्री। गुमानचंद पटवा एक बेहद अमीर और प्रसिद्ध व्यापारी थे। वे सोने चांदी के धागों और कीमती आभूषणों का व्यापार करते थे। इसे 1805 में गुमानचंद पटवा ने बनवाना शुरू किया था। उनके 5 बेटे थे तो उन्होंने हर एक बेटे के लिए एक अलग हवेली बनवाई थी। इस पूरे आर्किटेक्चरल मार्वल को बनकर पूरी तरह तैयार होने में 50 साल से भी ज़्यादा टाइम लग गया था। हवेली के अंदर के कुछ रूम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ऐसा है। और अगर विंडो ऐसे अभी तो फिलहाल यहाँ पे कुछ व्यू नहीं है, पर शायद उस ज़माने में हो सकता है। ये है सबसे टॉप फ्लोर इस हवेली का। इसकी वास्तुकला में आपको ट्रेडिशनल राजपूताना स्टाइल के साथ साथ मुगल और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा हॉल है इस हवेली में। ये ऊपर के मंजिल पे है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग रहते होंगे जिन्हें थोड़ा स्पेशियस रूम चाहिए। चलते हैं टेरेस पे जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे फिलहाल कबूतर एंजॉय करें। तो जैसलमेर के इतने वीडियोस देख के आपको पता चल ही गया होगा कि जैसलमेर की कोई भी इमारत फेमस येलो सैंडस्टोन से बनी है और जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये एकदम असली गोल्ड की तरह ग्लो करती है।
पटवाओं की हवेली का एक्सटीरियर सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। इसमें 60 से भी ज़्यादा बालकनीज या झरोखे हैं। पत्थरों पर इतनी बारीक और डिटेल्ड कार्विंग की गई है कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, लकड़ी को तराशा गया है। इन 5 में से जो सबसे बड़ी हवेली कोठारीस पटवा हवेली है, उसे एक प्राइवेट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पुराने ज़माने के कपड़े, वेपन्स, यूटेंसिल्स और एंटिक्स डिस्प्ले पर रखे हुए हैं। गोल्डन फोर्ट। And that's not the end. इसके ऊपर भी कुछ लेवल है इस हवेली की, तो हम अभी वहाँ पे चलते हैं जिसमें ब्यूटीफुल फोर्ट का व्यू। धूप इस ठंडी में काफ़ी अच्छी लग रही है। बाहर रेगिस्तान की चाहे जितनी भी गर्मी हो, उसके आंगनों को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से अंदर हमेशा नेचुरल कूलिंग बनी रहती है। अगर आप पटवाओं की हवेली आ रहे हैं तो आप आपकी 4 व्हीलर को अंदर गलियों में लेके ना आए, बाहर पार्किंग में ही पार्क करके आए, क्योंकि गलियां बहुत ही संकरी है और पार्किंग के लिए भी स्पेस मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। कोठारी पटवा हवेली ये समूह की पहली और सबसे बड़ी हवेली है। बाकी हवेलियों का कुछ हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, जबकि कुछ हिस्सों में आज भी दुकानें हैं या स्थानीय लोग रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप जा सकते हो। तो ये और भी एक ऊपर की लेवल हो गई। तो यहाँ पे ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है इस हवेली का, और आप देख सकते हो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। इस एरिया में ये इन हवेलियों में सबसे ऊंची दिखती है। बाकी हाइट के ये जो दूसरी चीज़ें स्ट्रक्चर बना है, वो हाइट पे भी है और शायद इससे ऊंचे भी हो सकते हैं। तो ये थी जैसलमेर की फेमस पटवाओं की हवेली। अगर आप जैसलमेर आते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। तो यहाँ से हम 4 सवा 4 बजे निकल गए जैसलमेर फोर्ट के तरफ, और बीच में हमने पेट पूजा भी की। ये यहाँ का फेमस डिश घेवर, मलाई घेवर, बिना मलाई के भी आता है। पटवाओं की हवेली से जब आप जैसलमेर फोर्ट के तरफ चल के जाएंगे तो बीच में ये वाली शॉप आती है। यहाँ पे हमने समोसे, मिर्ची वड़ा और मलाई घेवर खाया था, और तीनों भी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, और इनका दूध भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मार्केट से आप जैसलमेर फोर्ट की तरफ आओगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वॉक है 24/7 ओपन, जिसमें आपको 5 रुपये का सिक्का डालना पड़ेगा और फिर एंट्री मिलेगी। तो ये भी अच्छी चीज़ दिख रही है। तो अब हम आ पहुँचे हैं जैसलमेर की असली धड़कन तक। आप जो ये देख पा रहे हैं विशाल पीला किला, ये कोई आम किला नहीं है, इसे गोल्डन फोर्ट या सोनार किला कहते हैं। ये पूरा किला पीले बालुआ पत्थर से बना है, तो जब इसके ऊपर ढलते सूरज की किरणें पड़ती है तो ये लिटरली सोने की तरह चमकता है, और इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, सोनार किला कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया के उन गिने चुने किलों में से एक है जहां आज भी हजारों लोग रहते हैं। इसे लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। तो इस किले की दीवारें देखिए कितनी ऊंची ऊंची है। आपकी पूरी गर्दन आपको पीछे करनी पड़ेगी, तब जाके आप ऊपर तक देख सकते हैं। सारी वॉल्स इतनी लंबी लंबी है। इस किले के अंदर जैसलमेर की लगभग 25% आबादी आज भी रहती है। फोर्ट के दोनों तरफ
अलग अलग तरीके की शॉप्स आपको दिखेगी। देखिए कितनी कलरफुल आइटम्स यहाँ पे। सूरज प्रोल से आने वाले एंट्रेंस के बाजू में के ट्रैवल्स का ऑफिस है, जहाँ पे के ग्रुप के सैंडविच में हमने स्टे किया था। और ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है ऐसा उन्होंने कहा था। तो जो लखमाना ग्रुप है कैंपिंग का, वो इनके अंदर था। तो दोस्तों, इस किले की नींव आज से लगभग 800 साल पहले 1156 एडी में राजपूत शासक रावल जैसल ने रखी थी। एंट्री करने के बाद ये जो लेफ्ट में ये स्ट्रक्चर है, ये है राजा का महल और इसी को ही अटैच है रानी का महल। तो आप एंट्री यहाँ राजा के महाराजा महल लिखा है वहाँ से करोगे और एग्ज़िट जो है वो आप ऐसे पूरा घूम के इस हवेली से लेके इस शॉप यहाँ पे आप एग्ज़िट करोगे। तो देखते हैं जैसलमेर फोर्ट पैलेस का म्यूज़ियम एंड हेरिटेज सेंटर में क्या चीज़ है। थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच बना ये किला कभी पुराने सिल्क रूट का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब हुआ करता था। इसकी वास्तुकला की सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में 1 ग्राम भी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हाँ, इसे पूरी तरीके से इंटरलॉकिंग स्टोन्स यानी पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया है। राजा का महल किले का सबसे ऊंचा हिस्सा है। यहाँ का आर्किटेक्चर और पुराने हथियारों का कलेक्शन एकदम शानदार है। इस फोर्ट के अंदर आप राजमहल, जैन मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर और कैनन पॉइंट देख सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए हम ये राजा रानी का महल देख के फिर निकल गए थे। ये जो राजा रानी का महल है वो यहाँ पे फोर्ट के अंदर एक देखने लायक जगह है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। इसके अंदर जो चीज़ें रखी गई है और जो पेंटिंग्स है, जो इंटीरियर है, वो सच में देखने लायक है। जैसलमेर के राजा महारावल शालीवाहन सिंह जी, जिनकी हाइट 7.5 फीट थी और उनका वेट 250 किलोग्राम था। और ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं वो ये राजा के कपड़े है यहाँ पे। ये हॉलैंड की टाइल है, ब्लू वाली, 400 साल पुरानी।
छत पे पूरा छत नया है। पिछले साल हमारे यहाँ 6 महीने महल। तो राजा का किला, महाराजास पैलेस ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ से आप पूरे शहर का एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं। यहाँ से पूरा जैसलमेर शहर एक गोल्डन पेंटिंग जैसा लगता है और गोल्डन आवर्स के वक्त यहाँ से सनसेट देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि क्यों इसे इंडिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में गिना जाता है। मिनिएचर स्ट्रक्चर ऑफ जैसलमेर फोर्ट। साल 2013 में जैसलमेर किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, जो इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों की सूची में शामिल करता है। लगभग 5:50 पे हम लोग जैसलमेर फोर्ट से निकल चुके थे। अब हम जा रहे थे गड़ीसर लेक। हम चल के जा रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी पार्किंग में पार्क थी। इन पतली गलियों में घूमते हुए आपको पुराने घर, खूबसूरत हवेलियाँ, हैंडीक्राफ्ट की दुकानें और बहुत ही एस्थेटिक कैफ़े मिल जाएंगे। चल के जाने में हमें फोर्ट से गड़ीसर लेक तक पहुंचने में 10 मिनट लगे। तो दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक बहुत ही खूबसूरत गड़ीसर लेक। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे, आपको एक बहुत ही ग्रैंड और खूबसूरत गेटवे दिखेगा जिसे टीलों की प्रोल कहते हैं। ये लेक नेचुरल नहीं है, ये लेक कृत्रिम है। इसे लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनवाया गया था। गड़ीसर लेक 14वीं शताब्दी के जैसलमेर के फाउंडर रावल जैसल ने बनवाना शुरू किया था और बाद में महारावल गढ़सी सिंह ने इसे पूरा करवाया था, इसीलिए इसका नाम गड़ीसर पड़ा। सोचो, उस टाइम जब पानी की इतनी प्रॉब्लम थी, तब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कितना मास्टरपीस था। एक टाइम पर पूरे जैसलमेर शहर की प्यास यही लेक बुझाता था। झील के किनारों पर पीले बालुआ पत्थर से बनी हुई नक्काशीदार छतरियाँ और घाट भी है और अगेन सूरज की किरणें जब इनके ऊपर पड़ती है तो भाई साहब व्यू एकदम जादुई होता है। आप यहाँ पैदल बोट या शिकारा ले सकते हैं। पानी के बीच में जैसलमेर फोर्ट का व्यू बहुत ही कमाल का दिखता है। बैठे हैं लोग लाइट शो के लिए। और अगर आप सर्दियों के टाइम में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत प्रवासी पक्षी भी दिखेंगे। शाम के टाइम पे गड़ीसर लेक पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो अगर आप शाम के टाइम पे आते हैं तो आपको इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे यहाँ पे जो गोल्डन लाइट पड़ती है वो तो आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा कि वो कितनी सुंदर लगती है। तो गड़ीसर लेक पे हमने लाइट एंड साउंड शो भी देखा। गड़ीसर लेक के पार्किंग से आपको दिखेगा फोर्ट का ऐसा व्यू।
और फाइनली हम निकल पड़े हमारी कार के तरफ, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ चुके थे पार्किंग से, तो हमें काफ़ी चल के जाना था। और हमने डिसाइड किया था कि हम जैसलमेर में नहीं रुकेंगे, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे जैसलमेर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एक सादे से सादा रूम, छोटा सा रूम भी आपको मिनिमम रेट 2500 का रहेगा, बहुत ही छोटा रूम जो हमने देखा था। बाकी तो सब लोग 4 से 5,000 पे ही बात करते हैं, और अगर उसमें सैटरडे संडे है तो फिर तो 6, 7, 8 कोई भी नंबर बोल सकते हैं। तो फिर वैसे शाम हो चुकी थी, 5-6 बज गए थे, पर हमने सोचा कि जैसलमेर में रुकने से अच्छा हम जोधपुर के तरफ निकल जाए, क्योंकि दूसरे दिन हमें जोधपुर जाना ही था। थोड़ा लेट हो चुका था, पर फिर भी हमने सोचा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बीच में कहीं रुक जाएंगे। नाइट व्यू ऑफ पटवा हवेली। और सच में हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि जब से हम जोधपुर से निकले थे उस दिन हम सम डेजर्ट पहुँचे, वहाँ पे कैंपिंग किया। दूसरे दिन हम तनोट माता गए, वहाँ पे रुके। तो दोनों रातों से हम ठीक से सोए नहीं थे, और कंटिन्यूअस हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे। तो ये रात का ट्रैवल करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, पर फिर भी हमने सोचा कि जहाँ तक हम जा सकते हैं सेफली वहाँ तक हम जाएंगे। और अब हम निकल रहे हैं जैसलमेर से और जा रहे हैं जोधपुर के तरफ। बीच में अगर अच्छी जगह मिली तो वहाँ पे रुक जाएंगे। ऐसे हाईवे छोटे ही है, देखते हैं आगे कैसा रहता है, नहीं तो फिर एक पेट्रोल पंप पे रुक के भी। वैसे बाकी हाईवे तो ठीक ठाक है, पर ये जैसलमेर जोधपुर रास्ता कंपैरेटिवली छोटा है। तो बीच में हमने डिनर भी कर लिया था। कितने बजे है? 11:30। अभी 11:30 बजे है और हम जोधपुर की तरफ जा रहे हैं। 90 किलोमीटर्स है। 2 बार चाय पी नींद उड़ाने के लिए। मुझे तो आ ही रही है, मेरी आंखें तो पूरी बंद हो रही है। सचिन कैसे तैसे चला रहा होगा, क्योंकि 2 रात से हम सोए नहीं हैं ठीक से। पहली रात तो बिल्कुल भी नहीं, कल की रात आधी अधूरी सोए हैं। तो आज का तो भाई भगवान के नाम पे ही जा रहे हैं। और ऊपर से रास्ते भी डिवाइडर नहीं है, सिंगल लेन है, तो थोड़ा आराम आराम से। अभी 90 किलोमीटर बचे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जोधपुर पहुंच जाए, और होप कि हमें एक रूम मिल जाए एटलीस्ट आज की रात। अभी हमने बीच में मरुधर करके जो है यहाँ पे थोड़ा हाँ, बड़ा सा ठीक-ठाक। गेस्ट हाउस। हाँ, 2200 रुपये बोला उसने। तो फिर हमें कहा कि जोधपुर में होता तो एक बार ठीक है, बट यहाँ पे 90 किलोमीटर्स पे 2200 रुपये दे के फिर कल फिर से 90 किलोमीटर्स चलना तो वर्थ नहीं था। इसलिए अभी आगे चले हैं हम। और अभी थोड़ी देर के लिए तो मेरी आंखें खुली रहेगी, सचिन की शायद और ज़्यादा। तो फाइनली 2-2:15 बजे हम ये गेस्ट हाउस पे पहुंच गए। यही गेस्ट हाउस, न्यू लकी गेस्ट हाउस में हम पुष्कर से जब जोधपुर आए थे तो हम इसी गेस्ट हाउस में रुके थे, और फिर वापस हम इसी गेस्ट हाउस में आए रात में, और हमें लकीली रूम मिल गया। और काफ़ी लेट हो गया था, पर हम यहाँ पे सेफली पहुँच गए। और आने के बाद सबसे पहले हम नहाए और फ्रेश हो गए और फिर सो गए। तो ये जैसलमेर ट्रिप के लिए जोधपुर से ही हम नहा के निकले थे, और 3 दिन की जैसलमेर ट्रिप करने के बाद हम वापस जोधपुर में आके ही नहा पाए। तो आगे आपको जोधपुर के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्ते।